हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती टेक। तो फ्रेंड, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना। जैसे रूट 7, रूट 5, रूट 13, रूट आपका 17 हो गया, 19 हो गया, इन सभी का हम क्या करेंगे, रूट निकालना सिखाएंगे, रूट स्क्वायर। ओके, तो देखिए, यदि फ्रेंड आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, आपको जीरो लेवल से बड़े लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, और पूरा क्लियर के साथ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा जानना होगा कि चलिए हम एक बार परफेक्ट स्क्वायर की तरफ चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या, जैसे आप जानते हैं रूट 1, चलिए ये वाला नहीं, यहाँ पे लीजिए दूसरा वाला, देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे रूट 1 की, तो हम रूट 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं क्या, 1। रूट 4 को कितना निकालते हैं, 2। रूट जैसे आपका हो गया कितना, 9, इसको निकाल लीजिए कितना, 3। रूट हो गया जैसे आपका 16, इसको आप क्या निकालते हैं, 4। इनका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे रूट 25, इनको आप 5 निकाल लेते हैं। लेकिन यदि बात आए यहाँ पे रूट जैसे 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 5 हो गया, तो इनको आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए बस इसी को आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी संख्या है रूट 2, इसका हम क्या निकालेंगे, रूट स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखिए, जैसे आपको दिया है रूट 2 ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे 2 लिख लीजिए। ओके, इसके ऊपर एक ऐसे पाही ड्रा कीजिए, इसके बाद इसको। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, 2 है। 2 में ऐसी एक संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। एक संख्या ऐसी लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, 2 से ज़्यादा ना हो। तो स्क्वायर करने पर 2 से ज़्यादा ना हो, तो एक ऐसी संख्या हमारी 1 है, जिसका हम स्क्वायर करेंगे, हमारा सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, फिर इसका स्क्वायर करें, कितना देखिए 4 आ रहा है ना, ये तो 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे लीजिए और यहाँ 1 लिखिए। ओके, अब 1 के कितना हो गया, इसका इसमें गुणा, 1 के 1 हो गया। अब घटा दीजिए, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब देखिए यही संख्या एक बार जोड़ लीजिए, तो प्लस का कितना, 1 कर लीजिए। तो यहाँ पे जोड़िए, 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये बड़ी संख्या हो गई जिससे हम भाग कर रहे हैं, ये बड़ी संख्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसमें क्या होता है, जब संख्या छोटी आपकी पड़ जाए, तो यहाँ पे 1 दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे डबल जीरो साथ में उतरता है। नॉर्मली अगर हम भाग करते हैं, तो हम नॉर्मल भाग करते हैं ऐसे, अगर ऐसे हम नॉर्मल भाग करते हैं, तो वहाँ पे तो पॉइंट को बढ़ाते हैं, सिर्फ 1 जीरो यहाँ पे उतरता है, एक ना। लेकिन रूट स्क्वायर का नियम क्या होता है, जब इसको हम देखिए, ये हमारा क्या है, डिवीजन मेथड है, क्या है, डिवीजन मेथड। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, डबल जीरो उतरता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी संख्या लें, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लें कि गुणा करने पर 100 से ज़्यादा ना हो। देखिए अगर यहाँ पे हम चलिए 1 ले रहे हैं, मान लीजिए 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो 21 1 के देखिए 21 आएगा, जो कि 100 से अभी बहुत छोटा है। यहाँ पे आप 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 दूनी कितना, 4, फिर 2 दूनी कितना, 4, देखिए 44 अब भी छोटा है। तो आप ऐसी संख्या लीजिए कि आपको 100 के नज़दीक में पहुंच जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे अगर हम 4 ले, यहाँ पे देखिए अगर हम 4 ले रहे हैं, तो यहाँ हमको 4 बार जा रहा है, तो 4 चौका 16, 16 की 6 यहाँ से ले, 4 दूनी 8, 8 यहाँ से ले, कितना हो गया, 9 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया कितना, रूट 2 का कितना आ रहा है, 1.4। अब देखिए हमको लगभग में बताना है। नॉर्मली आपको कोई से पूछ लेता है कि रूट 2 का वर्गमूल क्या होता है, तो नॉर्मली आप ऐसे थोड़ी बताएंगे 1.414, ऐसे तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन सिर्फ नॉर्मली आपको लगभग में बताना है कि 1.4 होता है। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक दूसरी संख्या ले लीजिए, चलिए हम रूट 7 का निकालते हैं। तो रूट 7 का इसका हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए सबसे पहले 7,
7, फिर इसको ऊपर 1 पाही, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे ड्रा करिए। ओके, चलिए इसका हमको √7 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या लीजिए, उसका वर्ग करिए जिससे हमारा 7 से ज़्यादा ना हो। चलिए अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर करें कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा, नहीं होगा। छोटी लीजिए, 2 लीजिए या फिर 3 लीजिए, 3 त्रिका 9, नहीं होगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे हम लेंगे। चलिए यहाँ पे हम 2 लिए, यहाँ पे 2 लिए, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब 7 में से 4 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको एक बार जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 2, कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये ज़्यादा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। जब ये छोटा हो जाए तो यहाँ पे हम जानते हैं दशमलव बढ़ाते हैं तो डबल जीरो साथ में उतर जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ से हमको 300, तो 300 का नज़दीक जाना है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें जिसे गुणा करने पर हमारा 300 के नज़दीक पहुँच जाए। तो एक आपको शॉर्ट कट बताते हैं। तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सबसे जो बाईं वाली संख्या है, आपको कोई भी संख्या दी है, किसी भी संख्या में भाग करना है, तो आप सबसे पहले उसकी बाईं वाली संख्या को ले लीजिए और इस यहाँ पे 2 संख्या को ले लीजिए। यहाँ पे चलिए हम 30 को ले रहे हैं, यहाँ पे 4, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, तो 4 चौका 16, 4 पच्चीस 20, 4 छंके 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। देखिए 4 अठे 32 ज़्यादा हो जा रहा है, 4 सत्ते 28, तो यहाँ मतलब 7 बार अगर हम ले जाएँ तो हो सकता है कि आ जाए। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 से, तो 7 सत्ते 49 की 9, हाथ में आए कितना, 4, 7 चौका 28, 28 4 कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। देखिए ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो एक स्टेप पीछे हो जाइए, तो 4 6, एक स्टेप पीछे हो रहे हैं ना, तो 6 6 कितना हो गया, 36 के 6 हासिल कितना, 3 हो गया। 6 चौका 24, 24 में आप 3 जोड़िए तो कितना आ गया हमारा, 27, 276 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 276, 276, और यहाँ पे कितनी बार गया, 6 बार, तो 6, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहीं आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो चलिए घटाइए, कितना आ गया यहाँ पे, 10, 10 में से 6 गए, 4 हो गया। यहाँ पे 9, 9 में 7 गए कितना, 2, यहाँ पे कैंसिल। तो हमारा यही समथिंग में जो √7 का मान आया है कितना, 2.6 आया है। ओके, लगभग में है, लगभग में इतना आ रहा है। नॉर्मली आप ऐसे बताएंगे क्योंकि हमको लगभग मान निकालना है। ओके, चलिए अब एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम √5 का निकाल लेते हैं। √5 का। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली ऐसे 5 लिखिए, फिर ऊपर लाइन ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। और इसको आप बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, कोई ऐसी संख्या लीजिए, स्क्वायर करिए, 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जा रहा है। अब 2 दूनी क्या करेंगे, हम 4 करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1, फिर इनको जोड़ लीजिए, तो प्लस का कितना 2, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, हो गया। अब देखिए कम हो गया, ये हमारा ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 2 उतार लेंगे। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से आप गुणा करेंगे कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 त्रिका 9, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमको 2 लेना पड़ेगा, तो 2 लीजिए, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 से आप गुणा करिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, इससे से गुणा करिए, अभी बाद में जोड़ेंगे, इससे गुणा करिए, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। और यहीं घटा लीजिए तो कितना आ रहा है, 10 हो गया, 10 में से 4 गए कितना, 6, यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 8 गए 1। तो देखिए समथिंग हमारा कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है। समथिंग मतलब लगभग में हम बताएंगे हमारा क्या है, 2.2 है, √5 का मान होता है। ठीक, चलिए अब देखिए अगर आप किसी और का निकालना चाहते हैं, जैसे √3 का निकालना चाहते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं आसानी से। आइए तो √3 का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मली 3 लिखना है, फिर ऊपर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो चलिए एक ऐसी संख्या लीजिए, स्क्वायर करिए कि क्या आ जाए, 3 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक ऐसी ही संख्या जिसको हम स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 1 1 के 1 होता है, यहाँ पे कितने उतरेगा, 2। अब इसको जोड़ लीजिए, तो प्लस का कितना, 1, ये वाला जुड़ेगा ना, कितना हो गया, फिर 2, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर संख्या लेके गुणा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दशमलव बढ़ाइए और डबल जीरो उतार लीजिए। अब इसमें क्या होता है, जब डबल जीरो हम उतार लेते हैं तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 200 के नज़दीक पहुँच जाए। अगर यहाँ पे हम 6 रख रहे हैं
तो 26 हो जाएगा, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 कितना हो गया 36, यहाँ से कितना हो गया 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 56, बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए 27 कर लीजिए, तो 27 7 का गुणा करिए, 7 7 49 के 9, हासिल कितना आ गया 4, तो 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया 18। हाँ ए नज़दीक दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 7 बार लेना पड़ेगा, तो 7 ले लेते हैं, कितना हो गया 189। बस यही आप क्या घटा लेंगे तो आपका क्या हो गया, घटाइए चाहे मत घटाइए, लेकिन आपका ये निकल के आ चुका है √3 का मान 1.7। वैसे तो √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 1.732 होता है, लेकिन हम लगभग बताना है तो 1.7 बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।